करता हूँ हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि क्लास 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 11th नहीं 12th क्लास 12th के सिलेबस में यानी कि आईटी के क्लास 12th के सिलेबस में कौन कौन सा यूनिट है और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ये जैक बोर्ड के लिए है और जैक बोर्ड में कुछ इस तरह से इसका सिलेबस होता है कि इसको आईटी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी कि दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है पार्ट ए, इसको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कहते हैं, और पार्ट बी है वोकेशनल स्किल, और पार्ट सी है प्रैक्टिकल वर्क, और उसके बाद है पार्ट सी प्रोजेक्ट वर्क है फील्ड विजिट, यानी कि इसमें पोर्टफोलियो बनाना होता है स्टूडेंट को। कुछ इस तरह से है। अगर क्लास 12th की सिलेबस की अगर बात करें आईटी की, तो आईटी का सिलेबस बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही एडवांस सिलेबस है, बढ़िया सिलेबस है। यानी कि कंप्यूटर साइंस जो है सीबीएसई बोर्ड के लिए या जैक बोर्ड के लिए कंप्यूटर साइंस उससे उससे कहीं बेहतर सिलेबस है आईटी का, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि दो पार्ट है। पहला पार्ट में कुछ 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स में देखेंगे कि पहला जो यूनिट है वो है वोकेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद यूनिट 2 में है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, और यूनिट 3 में है बेसिक आईसीटी स्किल्स, और यूनिट 4 में है इंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, और यूनिट 5 में है ग्रीन स्किल। अगर बात करें कम्युनिकेशन स्किल की, तो कम्युनिकेशन स्किल का टाइप्स इसमें इसमें बताया गया है कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, कितनी टाइप्स के कम्युनिकेशन स्किल होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बढ़िया से डिस्क्राइब किया गया है इसमें। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच को भी इसमें बताया गया कि कैसे कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज का ज़रूरत होता है, और लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। उसमें थोड़ा ब्रीफ में बताया गया है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, यानी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, और अपने आप को कैसे मैनेज करके रखें। इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में यही चीज़ इसमें बताया गया है, और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये। इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे अपने आप को कैसे मैनेज करके रखना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है सभी के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो ये बेसिक आईसीटी स्किल है। आईसीटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। बेसिकली यहाँ पर कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में जानते हैं, और कुछ एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन का यूज़ करना होता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर के रूप में एमएस वर्ड का, और स्प्रेडशीट प्रोग्राम के रूप में एमएस एक्सेल का यूज़ करना होता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इसमें बेसिक आईसीटी स्किल्स में, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल्स बेसिक चीज़ होता है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ इंटरप्रेन्योरियल स्किल। इंटरप्रेन्योरियल स्किल क्या होता है? इंटरप्रेन्योरियल स्किल होता है बिजनेस से रिलेटेड चीज़ होता है, कि इसमें कैसे मैनेजमेंट का कुछ पार्ट्स है इसमें पढ़ना होता है, कैसे बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, या बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सभी के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स क्या होता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन स्किल में क्या होता है कि आसपास के हमारे जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखना चाहिए, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, और ख़ास करके पेड़ पौधों में ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ पौधों का ज़्यादा कटाव ना हो। पेड़ पौधे लगाना चाहिए मैक्सिमम, अधिक से अधिक जितना लगा सकें। तो ये चीज़ें इसमें ग्रीन स्किल्स के बारे में बताया गया है। और ये खास करके हमारे टेक्नोलॉजी जो आज 5G वाले जो टेक्नोलॉजी आने वाले हैं, तो ये आ गए हैं 5G टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी से खास करके जितने भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहे हैं, यानी कि उस टेक्नोलॉजी से इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हुआ है, और कैसे मिसबैलेंस हो सकता है अगर ये इन्वायरमेंट अगर प्रॉब्लम हो गया, इन्वायरमेंट में कुछ इफ़ेक्ट हो गया या प्रदूषण हो गया बहुत ज़्यादा, तो इस ग्रीन स्किल में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में ही पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो वोकेशनल स्किल है। वोकेशनल स्किल में क्या होता है कि कुछ इसमें भी 5 यूनिट्स है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट्स हम लोग पढ़ते हैं। इसमें पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। इसमें सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पढ़ते हैं, फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी इसमें जानते हैं कि कैसे मतलब कितने फेज में सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला यूनिट 1 में हम लोग जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग। एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है? एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है कि यानी कि जो 11th क्लास में आप बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ें उसी का एडवांस रूप होता है, जिसको यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। इसके बाद है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है कि इंटरनेट में जो भी पेज आप देख रहे हैं वे वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट का मतलब एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या ज़रूरत होता है उसमें उसको मतलब उसको वेबसाइट को बनाने में, उसको हम लोग सीखते हैं वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इसके बाद है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मोबाइल एप्लीकेशन कैसे डेवलप किया जाता है, उसको कैसे रिलीज़ किया जाता है प्ले स्टोर में, ये सारा चीज़ हम लोग सीखते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इसके बाद है इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड सोशल इम्पैक्ट। यानी कि आजकल जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो एआई है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो काफ़ी मतलब भविष्य में भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके बारे में ये इमर्जिंग ट्रेंड्स और सोशल इम्पैक्ट में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे समाज में कौन ज़्यादा मतलब बहुत ही प्रभावी होने वाला है और बहुत ही मतलब ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में अगर सिंपली बात करें तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग यूनिट 5 में यही पढ़ते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो कुछ इस तरह से ये सिलेबस है, बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है ये ITS का क्लास 12th के लिए। इसके बाद क्या होता है कि अगर ये दोनों मतलब दोनों पार्ट को आप कंप्लीट कर लेते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वोकेशनल स्किल को, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पार्ट है पार्ट सी, प्रैक्टिकल वर्क आपको करना होता है। इसमें किसी एक चैप्टर का किसी एक टॉपिक में आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, ठीक है। उसमें प्रैक्टिकल प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, एक पोर्टफोलियो भी बनाएंगे आप। पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो 50 मार्क्स का होता है, कुछ इस तरह से हो जाएगा, 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल और जो पोर्टफोलियो आप बनाते हैं उसमें से 15 मार्क्स आपको मिलता है। तो कुछ इस तरह से इसका होता है। अगर हम बात करें तो ये प्रैक्टिकल इसमें जैक बोर्ड में खास करके इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम तो हो जाता है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स का होता है इंटरनल असेसमेंट, यानी जिसको हम लोग AI बोलेंगे, इंटरनल असेसमेंट स्कूल में जो होता है। और 50 मार्क्स का होता है जो बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, बाहर से टीचर्स आते हैं, वो लेते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, 50 मार्क्स का होता है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पर है 30 मार्क्स का। वो 30 मार्क्स क्या होता है, वो फाइनल एग्ज़ाम जो होता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, जहाँ पर आप कहीं पर दूसरी जगह सेंटर में जाके एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ 30 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 30 मार्क्स का एग्ज़ाम कुछ इस तरह से होता है कि 15 मार्क्स का आपको OMR सीट वाला एग्ज़ाम होगा, OMR सीट में होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और 15 मार्क्स का होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। वो सब्जेक्टिव होगा आपका 15 मार्क्स का, जो 3 नंबर का, 2 नंबर का इस तरह से होता है, मतलब लिखना होता है। तो सिंपली आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही कम सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपको लिखना बहुत कम मतलब पड़ेगा, मैक्सिमम चीज़ प्रैक्टिकल वाला ही चीज़ है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है कि इसमें क्या होता है, स्कोर भी काफ़ी अच्छा खासा आ जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम में आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आप स्कोर अगर ध्यान देंगे, इसमें अच्छा से पढ़ेंगे तो आपका 90 प्लस ही स्कोर होगा। नॉर्मली एकदम 90 प्लस स्कोर आसानी से कर सकते हैं आप। तो कुछ इस तरह से ये सिलेबस था मतलब ITS का, यानी कि ITS जैक बोर्ड के रिलेटेड हम बताएं, ये ITS सिलेबस है। और ITS CBSE बोर्ड में भी है, CBSE बोर्ड में भी ITS होता है, 9, 10, 11, 12 में भी होता है। तो कुछ इस तरह से ये क्लास 12th का सिलेबस है ITS का। इसमें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोई एक यूनिट के बारे में हम आपको बताएंगे, किसी एक यूनिट का उसमें जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। सिंपली अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो वोकेशनल स्किल से स्टार्ट करेंगे। वोकेशनल स्किल में यूनिट 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के कुछ इस तरह से है कि पिछले वीडियो में हम आपको बताएं कि क्लास 11th के सिलेबस में कौन कौन सा कंटेंट है और इसमें क्या क्या पढ़ सकते हैं। उसी तरह से क्लास 12th भी आपको पूरी तरह से पता चल ही गया होगा कि क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या ITS में है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोकेशनल स्किल में यूनिट 1 के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक होते हैं उस टॉपिक को देखेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को कंप्लीट भी करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।